हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, इसका पहला सिस्टम वाइज अपन क्वेश्चन सेशन है वो लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस है, ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी सिस्टम वाइज। तो सबसे पहले आज से स्टार्ट करते हैं इंटेगमेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? कुटानियस है, सबकुटानियस है, डर्मिस है, एपिडर्मिस है। तो देखिए आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस है, आंसर इज डी है। देखिए सबसे पहले आती है आउटर मोस्ट में एपिडर्मिस, फिर आती है डर्मिस और फिर क्या आते हैं सबकुटानियस टिश्यूज आते हैं। ये थर्ड लेयर है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। तो आंसर इज डी एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर साइड टू द इनर साइड इज। देखिए स्किन की जो लेयर होती हैं वो आउटर टू इनर साइड की तरफ पूछा है, तो कौन सा होगा? कॉर्नियम है, ग्रेनुलोसम है, जर्मिनेटिव है, फिर ल्यूसिडम है। सेकंड है कॉर्नियम है, ल्यूसिडम है, जर्मिनेटिव है, फिर ग्रेनुलोसम है। थर्ड है कॉर्नियम है, ल्यूसिडम है, ग्रेनुलोसम है, जर्मिनेटिव है। और फोर्थ है ल्यूसिडम है, कॉर्नियम है, ग्रेनुलोसम है, जर्मिनेटिव है। तो आंसर इज सी। देखिए सबसे पहले आती है कॉर्नियम, फिर आती है ल्यूसिडम, फिर आता है ग्रेनुलोसम, फिर आता है जर्मिनेटिव। तो देखिए अपन याद रखते हैं CL और GG से याद रख लें। ठीक है, CL और GG डबल G, CL डबल G मतलब C फॉर कॉर्नियम, L फॉर ल्यूसिडम और G फॉर ग्रेनुलोसम है। और लास्ट में क्या है? जर्मिनेटिवम है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? जर्मिनेटिव। जर्मिनेटिव। तो आंसर इज सी, कॉर्नियम है, ल्यूसिडम है, ग्रेनुलोसम है, जर्मिनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेटिंग इज मेडिएटेड बाई। नोरेपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन है या फिर हिस्टामिन है। आंसर इज एसिटाइलकोलिन। ठीक है, स्वेटिंग इज मेडिएटेड बाय द एसिटाइलकोलिन। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेंसिबल लॉस वाटर लॉस पर डे इज। इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है पर डे? 100 ml है, 300 ml है, 700 ml है या फिर 100 ml है। तो आंसर इज 700 ml। सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्राइन ग्लैंड सीक्रेट। जो एक्राइन ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है? सिबम है, स्वेट है या फिर मेलेनिन है या फिर हार्मोन्स है। तो आंसर इज स्वेट। स्वेट सीक्रेट करती है। ठीक है, इक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन कलर इज गिवन बाय द पिगमेंट नोन एज। सिबम है, केरोटीन है, मेलेनिन है या फिर कैरेटीन है। तो देखिए स्किन कलर इज गिवन बाय द पिगमेंट नोन एज क्या है? मेलेनिन। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेनोसाइट सीक्रेट करती है सिबम, मेलेनिन, स्वेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेलेनोसाइट क्या करती है? मेलेनिन सीक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायाफोरेसिस मीन्स। डायाफोरेसिस का क्या मीन है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द सिबम, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द स्वेट, एक्सेसिव स्किन शेडिंग है या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द टीयर। आंसर इज बी, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्दी हेयर रिसीव ए गुड ब्लड सप्लाई फ्रॉम द। हेल्दी जो हेयर होते हैं वो रिसीव करते हैं गुड ब्लड सप्लाई कहाँ से? हेयर फॉलिकल से, हेयर शाफ्ट से या फिर हेयर पेपिली से या फिर हेयर बल्ब से। तो आंसर इज सी, हेयर पेपिली से। ठीक है, जो हेल्दी हेयर होते हैं वो कहाँ से अच्छी ब्लड सप्लाई लेते हैं? हेयर पेपिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड व्हेन स्किन एक्सपोज्ड टू द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द स्किन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। Synthesized when the skin exposed to the ultraviolet rays of the sun is vitamin D. Next question. Answer is D. When one is having fever, the excessive heat is removed by the constriction of the skin blood vessels, active production of the sweat, contraction of the erector pili या फिर erection of the hair shaft. तो देखिए when one is having fever, the excessive heat is रिमूव बाय द। फीवर की कंडीशन में जो एक्सेसिव हीट है वो क्या होती है? रिमूव होती है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ द स्वेट से होती है, एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबेशियस ग्लैंड आर नॉट फाउंड इन। सीबेशियस ग्लैंड कहाँ नहीं मिलती? पाम ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फीट, बैक ऑफ द हैंड। तो आंसर इज ए एंड बी, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द हैंड। मतलब पाम की हथेलियों में और पैर के तलवों में क्या नहीं होता? सीबेशियस ग्लैंड है, ये नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ 9 इज ए टूल यूज टू असेस आई साइट ऑफ ए पर्सन। एन एलर्जी आइडेंटिफाइड टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है
A chart used to assess the area of the body burn. A tool used to assess the nutritional deficiency. Answer is C. A chart used to assess the area of the body burn. Majority of the melanoma are caused by exposure to the ultraviolet rays, एक्सेसिव फैटी टिश्यू है, लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट है, या फिर लैक ऑफ विटामिन डी है. तो मेलेनोमाज आर कॉज्ड बाय मेजोरिटी एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेप्टर फॉर टच इज मिशनर, मार्कल्स डिस्क, फ्री नर्व टर्मिनल, ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव. रिसेप्टर फॉर टच, टच के लिए मिशनर्स, मार्केल और फ्री नर्व टर्मिनल, ये सारे हैं तीनों. ठीक है, टच के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन अडल्ट इज ड्यू टू थायराइड हार्मोन, ब्राउन फैट बिटवीन द शोल्डर्स, नॉर एड्रेनलिन है, या फिर मसल्स मेटाबॉलिज्म है. तो आंसर इज ए. थायराइड जो हार्मोन है ये नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैन मैकेनिज्म इन थर्मो रेगुलेशन हीट लॉस इज. थर्मोरेगुलेशन हीट लॉस इज रेडिएशन, इवापोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन. तो आंसर इज रेडिएशन. ए. वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इन द स्किन इज फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, व्हील एंड फ्लेयर, वार्म क्लाइमेट. आंसर इज सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम. ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करवाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The procedure for the collecting sample of skin for biological examination is called. The procedure for collecting the sample of skin for biological examination. बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो अपन सैंपल को कलेक्ट करते हैं स्किन से वो क्या है? सर्जिकल सेव है, बायोप्सी है, एस्पिरेशन है, इंजेक्शन है. आंसर इज बी. बायोप्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following term refer to a fungal infection of the foot, athlete foot? Impetigo, acne vulgaris, tinea pedis, scabies. आंसर इज tinea pedis है. ये क्या करा है? एथलेट फुट कोज करवाता है फंगल इन्फेक्शन फुट का. एथलेट फुट कहलाता है. ठीक है, tinea pedis की वजह से देखने को मिलता है. फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इंक्लूड अब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं उनका क्या क्या फंक्शन देखने को मिलता है? अब्जॉर्प्शन करवाता है, प्रोटेक्शन करता है और सिक्रेशन का काम करता है. एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ. एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली किसको रेगुलेट करता है? सोडियम को, पोटेशियम को, कैल्शियम को, फॉस्फेट को. आंसर इज ए. सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए स्कार रेफर टू लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, ए ड्राई स्कैब और स्लग फॉर्म्ड ऑन द स्किन एज ए रिजल्ट ऑफ द बर्न. नेक्स्ट, एन एरिया ऑफ रेड स्किन, excessive sweating. Answer is B. A dry scab or slab formed on the skin as a result of burn. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these layer has shedding of the cell occurring the continuously due to wear and tear? Stratum corneum. wear और tear की वजह से जो लेयर है वो शेड ऑफ होती है, वो कौन सी? स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम लूसिडम है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम है. तो आंसर इज ए. स्ट्रेटम कॉर्नियम है. तो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. एक तो इसकी लेयर मतलब आउटर टू इनर की तरफ. तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला था? एक तो सीएल से याद रखना है. सबसे आउटर में स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, फिर ल्यूसिडम आती है, फिर एक ग्रेनुलोसम आती है, और उसके लास्ट में क्या आती है? जर्मिनेटिवम आती है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये थे इंटेगुमेंट्री सिस्टम के सारे क्वेश्चन. फ्रेंड, कल देखेंगे अपन जीआईटी सिस्टम के सारे क्वेश्चन. ठीक है, जितने इस बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे सोल्व करेंगे. ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम में इतने क्वेश्चन थे जो मैंने रीड कर लिए हैं, आपको बता दिए. तो गाइज, मोस्टली जो मतलब होता है ना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है. ठीक है, सिलेक्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मतलब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना. तो अगर आपको फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में.